मानव में दया और परोपकार का भाव जगाने का संदेश देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने कर्मों के विधान के बारे में समझाते हुए बताया कि लोग जाने या अनजाने में जो कर्म कर जाते हैं तो फिर अलग अलग कर्मों की सजा कीचड़ के, गर्म सलाखों के, मलमूत्र के अलग अलग नरकों में दी जाती है। जैसे यहाँ का विधान है वैसे ही ऊपर का भी विधान है सजा का। इनसे बचाने के लिए ही संत धरती पर आते हैं। तो जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं यहाँ माफ नहीं हो पाती हैं मनुष्य शरीर में रहते हुए, तो उनकी सजा अलग है। वो सजा नरकों में भोगनी पड़ती है। जैसे आप ये समझो, कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ किसको कहते हैं? मिट्टी घुल जाती है और उसमें आवाजाही जब शुरू होता है लोगों का तो कीचड़ हो जाता है, वो आने जाने। ऐसे कीचड़ ही जगह जगह पर भरे हुए, उसी में डाल देते हैं। उसमें उतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन पेशाब के नर्क में डाल दो तो बदबू आएगी, जलन पैदा करेगा। लेट्रिन के नर्क में डाल दो, उसमें और बदबू आएगी और गंदगी रहेगी। ज्यादा दिन पड़े रहेंगे, लेट्रिन में पड़े रहो, शरण बदन में पैदा हो जाती है, जहर हो जाता है, जहरीला शरीर हो जाता है। मवाद के नर्क में ऐसे डाल देते हैं तो उसमें ज्यादा तकलीफ होती है। अब लोहे के नर्क बने हुए हैं, लोहे की ही समझो दीवाल है, कड़ाह। आप जानते हो बड़े बड़े जिसमें पूरी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, लोहे का होता है, बड़े बड़े कड़ाह। ऐसे ही जगह जगह पर तालाब टाइप के बने हुए हैं लोहे के, और वो अत्यंत गर्म रहते हैं, जलन पैदा करते, उसमें डाल देते हैं। उसमें ज्यादा तकलीफ होती है तो ज्यादा जो गलती करते हैं उसमें डाले जाते हैं। ऐसे भी नरक हैं जिसमें ज्वालाएं निकलती रहती हैं, आप समझो कि उसमें डाल दिए जाते हैं तो उसमें जलते हैं, भुनते हैं, भगते हैं, तड़पते हैं। अब आप समझो कि लोहे के सलाखे सुई जैसे, आप ये समझो लोहे के होते हैं नुकीले, उस पर डाल देते हैं, सूख जाता है, उसमें तकलीफ होती है। ऐसे भी हैं कि जो सलाखे हैं लोहे के सुई जैसे, वो जलते रहते हैं। जैसे इंजेक्शन होता है, खाली इंजेक्शन होता है, उसको लगा दो तो खाली दर्द करेगा, लेकिन अगर उसी इंजेक्शन में, उसी सुई में, सुई वही रहती है और उस सुई में अगर जहर भरा हुआ है तो शरीर जहरीला हो जाता है, आदमी मर जाता है। इसी तरह से जैसे यहाँ तकलीफ का विधान है, ऐसे वहां भी तकलीफ का विधान है। लाह होता है, अब तो नहीं, पहले लाह की चूड़ियां देवियां पहनती थी। अब वो लाह में क्या सिफत होती थी तो उसको छोटा बड़ा कर लेते थे। बड़ी चूड़ी अगर होती थी तो काट करके और थोड़ा सा गर्म करके इसे मिला देते थे तो बड़ी चूड़ी की छोटी चूड़ी बन जाती थी। लेकिन लाह अगर कहीं लग जाए तो खाल उजड़ जाती है। लाह के ही नर्क हैं, एक दो हैं, बहुत तरह के हैं। तो कर्मों की सजा वहां भोगनी पड़ जाती है। अब इनको जानकारी नहीं है कि कर्म होता क्या है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो तो बेचारे फंस जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि आदत खराब हो गई, आदत बिगड़ गई, तो आदत बस जानते हुए भी कर्म खराब कर ले रहे हैं। इसलिए बताने के लिए, समझाने के लिए, और नरकों में न जाएं और आराम से शरीर छूट जाए, जब तक रहें यहाँ सुखी रहें, और एक दिन यह जीवात्मा अपने मालिक के पास पहुंच जाए, उसके लिए वो मालिक दया करके अन्य संतों को भेजता है, या समझ लो कि दुखी जीवों को देख करके वो खुद आता है
अब जैसा मैंने बताया कि घर भूला हुआ रहता है, वतन भूला हुआ रहता है, पिता को भूला हुआ रहता है, अपने खानदान को ज्यादा दिन घर से निकले हुए हो जाता है तो इंसान भूला रहता है, तो वो उसको याद दिलाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और उसके बाद ले जाते हैं।